हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अभी। तो मैं नहा जस्ट आई थी, उसके बाद मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना लिया जाता है। यहाँ पे मेरी बेटी भी मेरे साथ नहा के रेडी हो गई थी, क्योंकि पूरे दिन हम बहुत बिजी थे। पूरा दिन मेरा एकदम बिजी भी था और मैंने क्लीनिंग का काम लगा रखा था। पूरा घर को मैंने क्लीन कर लिया एक साथ। और ये जो मेरा मिशन था ना सबसे बड़ा वाला, वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से क्लीनिंग का काम कर रही थी। मैंने सोचा सब ख़त्म कर लूँ। तो ये रही मेरी बेटी जो सबको हाय बोल रही थी। मैं बोल रही थी बेटा आओ बैठो, सबको हेलो एवरीवन बोलो, ऐसे ही बोल रही थी। तो थोड़ा बहुत इसके साथ ऐसे मस्ती कर रही थी, क्योंकि इन्होंने ना मेरी जितनी भी जैसे चूड़ी बैंगल्स वगैरह पड़ी रहती है ना, ये सब महारानी जी चाहती हैं और पहन लेती हैं। फिर आके मुझे दिखाती है मम्मा देखो, और ऐसे करके तो बहुत चूड़ियाँ भी तोड़ देती है। मतलब कुछ भी रखो ऐसे ड्रेसिंग पे, तो इनका मतलब ना क्या बताएं, इतनी मतलब बच्चे सच में परेशान करते हैं। जाके और तुरंत पहन लेती है, और फिर से आप मम्मा देखो मैंने पहन लिया है, और तुरंत अगर निकाल भी लो तो भी चिढ़ जाती है तुरंत से। तो ये इसका काम है, ऐसे ड्रेसिंग के ऊपर भी चढ़ जाएगी ऐसे और निकाल लेगी। और उसके बाद से मैंने सोचा चलो फिर थोड़ा सा इसका पाउडर वगैरह लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए इसका पाउडर कहाँ छिपा के रखी हूँ, आपको दिखा रही हूँ मैं। आपको यकीन नहीं होगा। तो मैं इसमें इसलिए रखती हूँ क्योंकि ड्रेसिंग पे अगर कुछ भी चीज़ मैं रखूँ ना तो इससे बचता ही नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे रखना पड़ता है। और मैं आपको दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे ममा अर्थ का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ इसके लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया होता है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। बच्चों के जितने भी आते हैं ना स्किन के लिए जो भी आते हैं प्रोडक्ट, वो सब ना थोड़ा बहुत रिस्की होता है। तो कुछ भी आप यूज़ कीजिए थोड़ा सोच समझ के कीजिए। और ये तो बहुत ही बढ़िया है, मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। जब से मेरी बेटी पैदा हुई है ना मेरी रशु, तब से मैं रसू को यही लगाती हूँ। इसका शैम्पू, साबुन और पाउडर, लोशन जो भी होता है ना, ये बहुत ही सच बताओ अच्छा होता है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको कहूँगी अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो और उसके बाद से मैं यहाँ पे इसके लिए ना थोड़ा सा निकाल के किसी अलग डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि जिसमें भी मैं रखूँ ना, जो भी डब्बा रखती हूँ वो पूरा पलट देती है। तो मैंने ऐसे 2-3 ऐसे डब्बे बना रखे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं सब में रखती हूँ कि अगर एक पाएगी तो एक में छिपा दूँगी। क्योंकि जिद पकड़ लेती है ना कि मुझे ये चाहिए तो वही चाहिए उसको। उस टाइम भले ही एकदम से उसको पलट दे या फिर तोड़ दे फोड़ दे, कुछ भी करे, उसको तसल्ली रहेगी। तो फिलहाल मैं इसे लगा रही हूँ। अभी इसका मूड है तो लगवा रही है, नहीं रहेगा तो नहीं, छोड़ो मैं खुद लगाऊंगी, ऐसा वाला पकड़ लेती है जिद। तो फिलहाल अभी लगा ले रही है। और जो एक काम, आप नहाने के बाद जैसे बच्चे आते हैं ना, तो उनके अच्छे से सुखा के और तौलिए से स्किन को, उसके बाद से तुरंत पाउडर का पूरा मसाज करना चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी ये कपड़ा पहन ली थी, मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत लगा देती वैसे ही। और वैसे भी इसका सुबह का तो हो ही चुका था, ये फिर से मेरे साथ नहाई। तो नहाने के जस्ट बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसे ऐसे रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको कैसे दिखा रही है, देखो मैं रेडी हो गई हूँ। तो देख रहे हैं ऐसे क्लोज आके दिखा रही थी। उसके बाद से मैंने अपने तौलियों को हटा लिया। मैंने सोचा थोड़ा मेरे बाल भी सही हो जाए। और मैं अब किचन में जा रही हूँ, किचन में थोड़ा जाके अपना चाय भी लेती हूँ, क्योंकि मैं नहा के बाद तुरंत चाय पीती हूँ बाल धुलने के बाद। और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं पिया, क्योंकि मेरी बेटी आ गई थी, उसको रेडी करना पड़ा। और मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि मैंने अपने रूम को कैसे क्लीन कर रखा है। तो ये मेरा स्टडी रूम है, और एक तरह से रशु का भी है खेलने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसको भी क्लीन कर रखा है। मैंने बेडशीट वगैरह आप देख सकते हैं लगा दिया है। और सारे घर को बहुत मेहनत लगा। मैंने यहाँ देखिए इसके पर्दे वर्दे सारे हटा चुके हैं, और सबकी साफ़ सफाई तो हो चुकी है। ऐसे मेरा पूरा दिन बीता क्लीन करने में घर को। और सच बताएं तो इतनी मेहनत लगती है ना, और ख़ुद से करो तो तसल्ली भी होती है। किसी और से बोलो भी तो कोई इतना अच्छा लगता नहीं है साफ़ करता है, खुद से करो तो मतलब हाँ लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ लगा रखा है ऐसे पढ़ने वाले जो एक फार्मूला वगैरह होता है ना, वो सब चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पे जब अपनी स्टडी करती थी तो मैं यहाँ पे अपना ऐसे ही सेट करके टेबल वगैरह रखी थी। और खैर इस टाइम मैं तो नहीं अच्छे से कर पा रही, प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बेटी की वजह से ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। तो अभी तो बेड पे ही स्टडी टेबल का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो छोटा वाला आता है ना फोल्ड करने वाला, उसका। और अब मैं आके किचन में, और किचन में आके मैं अब बनाने वाली हूँ चाय अपनी बिटिया रानी के लिए। थोड़ा सा दूध गर्म करूँगी और अपने लिए बनाऊँगी चाय। तो सबसे पहले वो तो खैर पिएगी नहीं, बट मैं एक बार ऐसे ही बस
उसे कह देती हूँ कि बेटा ऑफ वाइट की पीना है कि नहीं। खैर, और चाय बनाऊँगी। पहले सबसे पहले तो चाय पी लूँगी ताकि थोड़ी बहुत जो ताजगी आ जाए, उसके बाद काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं जाऊँगी करने आराम। तो पहले तो मैं अच्छे से मसाले वाली चाय रेडी कर लूँ। सच बताऊँ तो काम करने के बाद ना एक चाय पीने का ना मज़ा ही कुछ अलग होता है। मतलब कि तुरंत नहा के आओ ना, ऐसे मसाले वाली चाय मिल जाती है तो पूरा दिमाग सही हो जाता है। मैं अपनी बातें कर रही हूँ, आपको कैसा लगता है? आपको ये सब करने के बाद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या खाना या फिर पीना पसंद आता है, हमें कमेंट करके भी बताइएगा। मुझे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया अपना। अब आप अपना अनुभव शेयर कीजिएगा कि आप कर के काम, और अगर आप हेयर वॉश करके आते हो तो आपको किस चीज़ की नीड होती है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे लगभग मेरा चाय बन चुका है और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ क्या खाऊं। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया चलो मैं थोड़ा सा नमकीन ले लेती हूँ। तो जो बेसन वाली नमकीन होती है ना, इसमें कुछ भी नहीं पड़ी होती, ना कोई मसाला और ना ही कुछ भी नहीं, मतलब मिर्चा और कुछ भी नहीं होता है, एकदम सिंपल सी होती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम सादा, उसमें बस हल्दी नमक रहता है ऐसे बेसन का, तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा चलो चाय के साथ और उसे ही ले लेते हैं। मेरा यहाँ पे चाय जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, मसाला वाला गर्मा गर्म चाय, और अभी इसी पी के मेरा मूड हो जाएगा बिल्कुल सही। सो मैं अभी टेस्ट कर रही हूँ कैसा हुआ है। बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ था। और जिससे मैं पीती हूँ तो अपने हिसाब से बनाओ, तो ये होता है ना कि जैसा हम पीते हैं वैसे ही बनाते हैं, वो वाली बात थी। उसके बाद से फिर यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे आँखों में पूरी नींद अभी भरी हुई थी। मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल की थी क्योंकि मैं रात को 2:30 बजे से जगी थी कि दीदी लोग को जाना था। मैंने पापा से बताया कि 2 बजे की मतलब उनकी गाड़ी आने वाली थी, दीदी लोग हैदराबाद से आ रही थी। तो और यहाँ पे देखिए 3 से 4 बजे के बीच में मैंने पूजा वूजा सब करके रेडी में हो गई थी, और तभी से मेरी आँखें ऐसे खुली थी, बंद ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने 3 बजे अपना काम ख़त्म करके नहा वहा के पूजा पाठ कर लिया था। उसके बाद से मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा पूजा पाठ हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ एकदम मॉर्निंग टाइम। नेक्स्ट की बात है चाय पीने के लिए, क्योंकि आज के दिन ना वो दीदी लोग आने वाली थी, तो उनकी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी इसलिए। और अब मैं बना रही हूँ इतना सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम चाय। सच बताऊँ तो ऐसा फील होता है मैं कि अभी मतलब नींद नहीं पूरी हुई थी, और तभी से मैं जगी मैं सोच रही थी कि दीदी लोग अब आएंगी। और अगर किसी चीज़ का वेट ना करो ना, थोड़ी बहुत लापरवाही करो तो काम हो जाता है। और अभी मैं मतलब बहुत इंतज़ार कर रही थी कि दीदी लोग आ जाएँ, और ऐसा ना हो कि मैं सो ही रहा हूँ और फिर वो लोग निकल भी जाए, इसलिए मैं जगी थी। और दीदी लोग तो नहीं आए, दीदी लोग के आने में बहुत टाइम लग गया। तो अगले दिन आई दीदी लोग, और मैं फ़िलहाल इतने सुबह से जगी हूँ। उसके बाद मैंने सोचा चलो चाय बना के पी लेती हूँ, थोड़ी सी ऐसी नींद भी नहीं लगेगी, थोड़ा सा ऐसे ताजगी मिलता है ना, तो थोड़े टाइम के लिए ऐसी नींद भी गायब हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे रखा था उबालने के लिए सुबह सुबह मसाले वाली चाय, और बहुत ही अच्छा फील हुआ थोड़ा सा पी के कुछ टाइम के लिए। उसके बाद से मैंने अपना नेक्स्ट काम किया, और इतना सुबह सुबह तो वैसे भी कुछ भी करना नहीं था, कोई ना कुछ खाता ना कुछ, तो मैंने ऐसे ही किया। और आज के दिन मैंने ऐसे प्लान किया रखा था कि मैं यहाँ पे दही बड़ा बनाई थी, और पापा फिर आ गए थे ना, मेरी भांजी आ गई, उसके बाद से पापा आ गए तो उनके लिए भोजन देना था, मैंने भोजन दे दिया बना के। और ये रही हमारी ये गाड़ी से लोग आए थे, उसके बाद से ये लोग निकल भी गए। तो मेरी जो रश्शु थी ना वो एकदम मुझे परेशान करती है, और देखिए कैसी ये रश्शु जा रही है। तो वहाँ पे पहले तो ये जो मेरी भांजी है ना, उनके पास जाने का नाम नहीं ले रही थी, और ये रही दीदी हमारी जो जा रही है। मैं बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए मैं ऐसे ही गेट के पास से ही खड़ी होके और थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बना लिया। तो ये देखिए ये रही दीदी मम्मी, और ये मेरी बेटी। तो जो बेटी है ना वो कह रही थी मैं भी साथ में जाऊंगी, और एकदम बढ़िया से बैठ गई थी कि नहीं मैं भी जाऊंगी बुआ के साथ। तो उसके बाद से उसको बहुत मुश्किल से उसको कन्विंस किया गया, उसके बाद से उसको निकाला गया बाहर। और उसके बाद वो बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ पर नहीं आ रही, तो फिर पापा को जाना पड़ा। फिर पापा गए, उसके बाद से वो फिर उसको, तो वो बहुत मुश्किलों के बाद मानी, लेकिन मानी क्या बहुत रोई भी, रोते रोते किसी तरह से मतलब घर आई वो। और ये लोग यहाँ पे देखिए जा रहे हैं, फिर इसको बोल रहे हैं बाय बाय बोल दो बेटा, तो बाय बाय बोल रही है। और यहाँ पे ये लोग निकल गए और मैं आ गई घर पे। और ये देखिए ये रही हमारी भांजी,
जो आने वाली थी और आ चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये रही हमारी बिटिया रानी, जिनसे आप कई बार मिल चुके हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। और मैं बोल रही हूँ दोनों लोग को हाय बोलो, तो ये दोनों लोग बोल रही हैं हाय। देख बहुत ही मतलब प्यारी है, बहुत ही एक्टिव है। और उनसे भी एक्टिव यह है कि दोनों लोग बहुत ही मतलब वो शरारती बच्चे जो होते हैं ना, वो वाले हैं। तो यहाँ पे जो पापा थे वो भोजन के लिए बोले, तो मैं यहाँ पे भोजन बना रही थी। और मैंने यहाँ पे जो मीरू बड़ा होता है मैंने वो बना रखा था। दही बड़ा तो नहीं बोलेंगे, मैंने दही साइड में रखा था। मैंने सोचा दीदी लोग वो भी खा लेंगे, और मैंने चाय वगैरह बना के उन लोगों को दिया। और जो वो बनाया था तो बहुत वो लोग जल्दीबाजी में थे, तो ऐसे भोजन तो उन लोगों ने नहीं किया, वैसे ही निकल गए। लेकिन हाँ, पापा बोले तो पापा के लिए सादा भोजन ऐसे देना था, तो बोले कि मेरे लिए निकाल दो। मैंने निकाला उनके लिए, वो दाल रोटी सब्जी अचार दही यही खाते हैं, तो उनको तो ये दे दिया गया फिर। और भांजे के लिए मम्मी ने कहा थोड़ा सा दे दो, मैं खिला दे रही हूँ, तो मैं दे दी। भांजी रुक गई, बाकी दीदी के लोग चली गई। और पापा के लिए मैं सोची चलो फिर देती हूँ फटाफट बना के। सही बताऊँ तो बहुत मैं थक चुकी थी, क्योंकि इतना सुबह से जगी, उसके नेक्स्ट डे बहुत ही फिर उठना था, काम था। तो सच बताऊँ बहुत ही थकान लग चुकी थी। मैंने सोच के और हो जाता है ना ऐसे माइंड पे, अरे बाप रे फिर कल से है, तो ये वाली चीज़ हो गई थी मेरे साथ। खैर, एक दिन पहले भी मैंने क्लीनिंग का काम कर रखा था, वो भी थका। और ये देखिए ये रहा मेरा नाश्ता। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही और से बड़े को लिया है। और ये देखिए इन लोग की शरारतें, ये ना महारानी जी कुछ भी उठा कर पहन ली है। और ये रही मेरी बिटिया रानी, जो देखिए बैठ रही है, उठ रही है, ऐसे मतलब इसको ना मस्ती सूझ रही थी। ये सोच रही थी कि मम्मा मैं बैठूँगी आगे, फिर दीदी, तो ये सोच रही थी। मैं इन लोग को लग रहा था मेरा ऐसे फ़ोटो शूट करो, बैठ रहा है, मतलब ऐसे मस्ती कर रही थी लोग। फिर देखिए ऐसे ये खड़ी हो गई, और उसके बाद से दीदी डांस करो, क्योंकि ये तो वीडियो कॉल पे मेरी बेटी देखी थी, फर्स्ट टाइम इनसे मिली भी थी। और देखिए इन लोग की ऐसी शरारतें स्टार्ट है। दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था, और उतना ही इन लोग को शरारत भी मतलब सोच रहा था। देखिए यहाँ पे इन लोग का था मतलब कि अब डांस स्टार्ट होगा। और कुछ भी अजीबोगरीब से लोगों ने बन रखा था, यहाँ पे कूद रही है। आई होप आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप आ रहे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी रेसिपी वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए रसोई पे, और उस पर ढेर सारी रेसिपी पड़ी हो। आई होप आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक